गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वायदा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए थे। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दायित्व का निर्वहन करेगी और घर घर जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है उसको पहुंचाने का काम करेगी। चाहे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। और जो तमाम तरह की बाधाएं आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, और जो आरक्षण के मामले में आप देखते हैं कि 50% का जो आरक्षण है उसका दायरा नहीं टूट रहा है, तो न्याय देने के लिए हम उस दायरा को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो उससे बहुत सारी चीजें सुलभ होती है। चाहे रोजगार की बात हो, अगर केंद्र सरकार मजबूती से रोजगार मुहैया कराने में आगे नहीं बढ़ेगा तो चाह करके भी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा सकती है रोजगार। ये फैक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है, सरकारी नौकरी कौन सी होती थी? रेलवे की होती थी, बोकारो स्टील प्लांट की होती थी, एचईसी की होती थी। जिनको नौकरी मिली है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग गारंटी देने के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है वो उसका कार्ड आज जारी करना है। आदरणीय हम आलमगीर आलम साहब से कहेंगे कि जो विस्तृत में जो हमारी 5 गारंटी है और जो हम कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस पर अपनी मित्रों आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और तमाम हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे बैठे हुए हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आदाब नमस्कार कहते हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी अंतिम जो बात बोल रहे थे, हाथ बदलेगा ये नारा जो हम लोगों ने लगाया है और आज गारंटी की बात हम कर रहे हैं, ये बात
बताने के लिए आपके सामने आज हम लोग आए हैं कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव का शुरुआत हो चुका है। अब परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। इसे चुनाव 7 चरण के बाद जैसे होगा परिणाम, हालात बदलेगी, इस बात को हमें विश्वास है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि राहुल जी जब पहले भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने घूम घूम कर जनता, युवा, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोगों से मिलने की काम किया, किसानों से मिलने का काम किया, मजदूरों से मिलने की काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने की काम किया है। और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो नई यात्रा का शुरुआत किया और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने की काम किया और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया और लोग झूठे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद दूसरा जो यात्रा हम लोग शुरू किया था, भारत जोड़ो नई यात्रा, युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं और हिस्सेदारी की नहीं, ये 5 नए को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, नहीं मिल पाई। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देंगे। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ता पर कील ठोक दिया जाता है, उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं, उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहे थे कि अब जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों को 2 गुना लाभ हम पहुंचाने की काम करेंगे। क्या किया आप उन किसानों को मारने की काम किया। उन किसानों ने अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया। आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि किसानों की हर तरह की सुविधा हम देने की काम करेंगे। इसी तरह महिला कुछ पीड़ित होते हैं, महिला न्यायालय से लेकर दरवाजा खटकाता थे दूसरे जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। इसके उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक बार नहीं 100 बार आपको भी देखने मिला, लेकिन कोई नेता उसकी खबर लेने तक नहीं। अब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को तबाह करने पर, उन पर कार्रवाई करने में आप पीछे हट जाते हैं। आपके बड़े अधिकारी, बड़े नेता जब उसका काम करते हैं, कोई काम करता है, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते। तो नारी के न्याय के लिए भी हमारी सरकार संकल्प है, हम करेंगे। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती है, हिस्सेदारी की बात हमारी पार्टी ने कहा है। हम सभी देशवासियों की, सबकी अपनी हिस्सेदारी देने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग इस यात्रा में यही कह सकते हैं कि हम लोगों ने 5 नए गारंटी और 25 गारंटी जो हम लोग जो देने के काम हम लोग शुरुआत की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग आज कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे मंत्रिमंडल के लोग हो, सारे लोग मिलकर घर घर जाकर हाथ बदलेगा हालात, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। एक बात बताने की बात को रखेंगे।